अस्सलाम वालेकुम। तो आइए हम लोग कंटिन्यू करते हैं माइकल एंजेलो की बायोग्राफ़ी और जानते हैं कि माइकल एंजेलो की पर्सनल लाइफ कैसी थी। माइकल एंजेलो ने आर्किटेक्चर तो काफ़ी सारा किया है, उसके बारे में भी हमें जानने को भी मिलेगा। और जो पेंटिंग्स माइकल एंजेलो ने बनाई है उसके बारे में भी डिटेल में जानते हैं। माइकल एंजेलो की मोस्ट पॉपुलर स्कल्पचर्स के बारे में तो हम ऑलरेडी जान ही चुके हैं, तो आइए जानते हैं कुछ माइकल एंजेलो की फेमस पेंटिंग्स के बारे में। स्कल्पचर्स के काम बाखूबी करने के बाद में माइकल एंजेलो को एक और कमीशन वर्क मिलता है जो कि सिस्टीन चैपल की सीलिंग पे बनाने का होता है, और वो होती है एक रूफ पेंटिंग जो कि बाइबल के कुछ सीन्स पर आधारित होता है। और इस पेंटिंग की खासियत ये होती है कि इसका साइज़ बहुत बड़ा होता है। ये कोई आम पेंटिंग नहीं है, आप लोग जैसा कि देख सकते हैं स्क्रीन पर, जो कि काफ़ी डिटेल्ड है। ये भी एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि माइकल एंजेलो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट थे। ये पेंटिंग जो कि सिस्टीन चैपल की सीलिंग पे बनी हुई थी, ये जानी भी इसी नाम से जाती है कि सीलिंग ऑफ सिस्टीन चैपल, और ये बनी थी 1508 में, जो कि एक चर्च की रूफ में थी। इस पेंटिंग के बनाने के बाद में माइकल एंजेलो ने एक और पेंटिंग बनाई जो कि तकरीबन 30 साल बाद बनाई, और ये जो पेंटिंग थी इसका नाम था द लास्ट जजमेंट। द लास्ट जजमेंट पेंटिंग जो थी उसको भी बनाने में माइकल एंजेलो को तकरीबन 5 साल लगे, और ये भी बहुत ज़्यादा डिटेल में थी। ये काफ़ी बड़ा काम था। और लास्ट जजमेंट जो थी वो एक वॉल पेंटिंग थी। जो हम लोगों ने इसके पहले जाना सिस्टीन चैपल जो कि पेंटिंग थी वो रूफ पे थी। दोनों पेंटिंग का सरफेस तो सिमिलर था, बट दोनों पेंटिंग का जो डायरेक्शन था वो डिफरेंट था। तो इन दोनों पेंटिंग्स को बनाने में जाहिर है मेहनत भी अलग किस्म की लगी होगी, क्योंकि आप जब पेंटिंग कर रहे होते हैं, मैं ये बात उन लोगों के लिए कह रही हूँ जो लोग विजुअल आर्ट्स से बिलोंग करते हैं वो तो इजीली अंडरस्टैंड कर पाएंगे, बट जो नहीं बिलोंग करते हैं उनके लिए इन्फॉर्मेशन है। तो दोनों पेंटिंग्स में फ़र्क ये होता है कि आप कोई पेंटिंग बना रहे हैं जो कि आपकी नज़रों के सामने है, आप उसको इजीली बना पाएंगे। बट अगर कोई पेंटिंग आपको बनाना है, आपको ऊपर देख करके छत पे बनाना है, तो वो बनाना थोड़ा ज़्यादा मुश्किल होगा। द लास्ट जजमेंट जो पेंटिंग है उसमें माइकल एंजेलो ने उस सिचुएशन को दिखाया है जबकि दुनिया ख़त्म हो जाएगी और उसके बाद में हर इंसान का अमाल नामा खोला जाएगा और उसका हिसाब होगा। इस पेंटिंग का जो सीन है वो बाइबल से इंस्पायर्ड है। हमने माइकल एंजेलो के 2 स्कल्पचर्स के बारे में जान लिया, माइकल एंजेलो की बनाई हुई 2 बहुत ही बड़ी और बहुत ही ज़्यादा डिटेल्ड पेंटिंग्स के बारे में जान लिया। तो अब हम जानते हैं माइकल एंजेलो की पर्सनल लाइफ के बारे में। माइकल एंजेलो ने भी शादी नहीं की अपनी लाइफ में कभी भी, और अपनी पूरी ज़िंदगी उन्होंने आर्टिस्टिक एक्टिविटीज़ में ही गुजार दी। मगर कुछ हिस्टोरियंस का कहना है कि माइकल एंजेलो मे हैव हैड सम काइंड ऑफ क्लोज रिलेशनशिप विद विक्टोरिया कोलोना, हु वाज फीमेल पोएटेस ऑफ दैट टाइम। इसका कोई ठोस सबूत नहीं है, मगर कुछ पिक्चर्स हैं जिसकी वजह से ये अंदाज़ा लगाया जाता है, और वो पिक्चर्स भी आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही। अच्छा, एक चीज़ बहुत अच्छी थी माइकल एंजेलो के साथ में कि वो अपने हयात रहते ही बहुत फेमस थे और वेरी वेल रिकग्नाइज्ड भी थे अपने काम के लिए एज एन आर्टिस्ट। और अपने दौर में और आज भी उनके काम का उनका काम जो है वो एक बहुत ही बड़ा सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है हम सब के लिए जो कि आर्ट में दिलचस्पी रखते हैं। माइकल एंजेलो जो एक बहुत ही काबिल शख्सियत थे, एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंट, मल्टी टैलेंटेड और पैशनेट, डेडिकेटेड अपने काम के लिए, ये तो हम सब कुछ जान ही चुके हैं।
मगर माइकल एंजेलो ने एक बात कही थी जो कि हम सब के लिए याद रखना बहुत ज़रूरी है। हालांकि हम में से कई लोग अपनी बातों में बाज़ औक़ात ऐसे फ्रेजेस यूज़ करते भी हैं या हमारे आसपास के लोगों को ऐसे फ्रेजेस कहते हुए सुनते भी हैं। माइकल एंजेलो का जो कि काफ़ी फेमस कोट है वो है और वो कोट है आई एम स्टिल लर्निंग। मतलब इतना कुछ अपनी ज़िंदगी में हासिल करने के बाद भी, इतने बड़े बड़े काम करने के बाद भी माइकल एंजेलो को ये महसूस होता था कि अभी और भी बहुत कुछ सीखना बाकी है। जी हाँ, हम सबको बहुत कुछ अपनी ज़िंदगी में कंटिन्यूअसली सीखने को मिलता रहता है जब तक हम हयात रहते हैं, और यही लाइफ है। माइकल एंजेलो की डेथ 1564 में हुई थी। मगर हम लोगों को माइकल एंजेलो का जो बहुत फेमस कोट है या बिलीफ है वो नहीं भूलना चाहिए कि आई एम स्टिल लर्निंग। लेट्स सी किस आर्टिस्ट की होती है अगली बायोग्राफी, और ये मे बी माइकल एंजेलो की इंस्पिरेशन डोनाटेलो की भी हो सकती है, रफ़ाएल की भी हो सकती है, या किसी और आर्टिस्ट की। तो मिलते हैं अगली वीडियो में नई बायोग्राफी के साथ में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।